गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति क्लासेस। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ नया है आप लोगों के लिए सीखने के लिए। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं एमएल अग्रवाल का सॉल्यूशंस यूट्यूब में भरा पड़ा है, बट आजकल के कुछ स्कूलों में अब एमएल अग्रवाल को हटाकर श्री बालाजी स्टार्ट किया गया है, एंड जो कि नम्रता जैन के द्वारा रचित है। आज हम लोग श्री बालाजी सॉल्यूशंस मैथ्स का क्लास 7, सिर्फ श्री बालाजी सॉल्यूशंस और सिर्फ क्लास 7 ही नहीं, यहाँ पे अपडेट सारा ही ऑलमोस्ट जितना भी जो भी न्यू एडिशन बुक अभी आएगा, लॉन्च होगा, वो सब का सॉल्यूशंस इस मेरे चैनल में आप लोगों को मिलेगा विथ प्रॉपर एंड ईजी एक्सप्लेनेशन। एंड कोशिश रहेगा कि हर स्टेप आप लोग को स्टेप बाय स्टेप वो दिखे सामने, बट अगर नहीं दिखे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनेगा। तो समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर करें। एज अ रिक्वेस्ट ओनली ये वीडियो भी बनाया जा रहा है, बिकॉज़ बच्चों को आजकल अगर आप सल्यूशन दे दें या फिर अगर उन लोगों को स्टेप्स बताया चला जाए कि हाँ ठीक है बैक टू बैक ये होने वाला है, तो उन लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन कम रहता है एंड टाइम कंज्यूमिंग रहता है, बिकॉज थोड़ा सा टाइम उन लोग का बच जाता है। तो टाइम कंज्यूम करने की वजह से मैंने यहाँ पे हर एक चैप्टर में हर एक सम्स को ट्राई किया गया है कि वो सल्यूशन ईजी स्टेप्स में बताया जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज श्री बालाजी सॉल्यूशंस मैथ्स ICSE क्लास 7 प्रगति क्लासेस वेलकम्स यू। एंड इस तरीके से आप देख रहे होंगे सामने क्वेश्चन के साथ साथ नीचे सॉल्यूशन है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट इज़ 25 सेकेंड। सबसे पहले आप लोग को क्लास 7 में फ्रैक्शन का तो बहुत अच्छे से नॉलेज होगा, तो बेसिक बताना तो टाइम वेस्ट हो जाएगा बिकॉज आप लोग क्लास 7 लेवल में हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम से। एक्सरसाइज ए का पहला सम्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट इज़ 25 सेकेंड्स। ये बताने से पहले चूँकि यहाँ पे आपसे सेकेंड्स के बारे में पूछा है, तो आपको मिनट और सेकेंड का रिलेशन पहले लिखना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स 1 मिनट इज़ इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। एंड आप लोगों को ये बात भी पता है कि फ्रैक्शन में हमेशा हम लोग डिनोमिनेटर में टोटल लिखते हैं। टोटल मीन्स जिस भी चीज़ों के बारे में बात हो रहा होता है, अल्टीमेट दैट इज़ ऑलवेज रिटन इन अ डिनोमिनेटर फॉर्म। क्योंकि हम लोग को पता है कि 1 मिनट में मैक्सिमम 60 सेकेंड्स ही हो सकता है, नॉट मोर देन दैट। तो वो टोटल हमेशा से हम लोग को जब एग्ज़ाम में मार्क्स मिलता है, लाइक 20 मार्क्स का होता है, तो 20 इज़ ऑलवेज रिटन इन डिनोमिनेटर, एंड व्हाट द marks be obtained that is lie on the numerator side. Just like that, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है, तो 60 इज़ इन डिनोमिनेटर। एंड हम लोगों से क्वेश्चन में 25 सेकेंड्स के बारे में पूछा गया है, तो 25/60 ना उन लोगों को आप लोएस्ट फ्रैक्शन में तो कर ही सकते हैं, तो उसको इस तरीके से बताया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन ईयर आर द मंथ्स विद 31 डेज। आपको क्वेश्चन देख कर बस पहले ये देखिए, क्वेश्चन बहुत सारा हो सकता है, कॉन्सेप्ट एक ही होता है। क्वेश्चन बहुत अनलिमिटेड, एमएल अग्रवाल आ जाए या बालाजी आ जाए, रीजन RS अग्रवाल आ जाए, कोई भी बुक आ जाए, बट कॉन्सेप्ट आपका चेंज होने वाला नहीं है। आपको हमेशा क्वेश्चन देखकर ये समझ जाना है कि रिलेशन किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे रिलेशन ईयर एंड मंथ के बारे में पूछा जा रहा है, तो बस उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि ओनली वो मंथ जो 31 डेज़ प्रिवेल करता है। तो 31 डेज़ तो हम लोगों को पता है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। और 12 हमने इसे लिखा बिकॉज ईयर में तो 12 मंथ्स ही होता है। एंड 31 डेज़ जिस मंथ में आता है, टोटल 7 मंथ्स वो होता है, जो कि मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा नंबर 2 का आंसर 7/12 होगा। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो रहा होगा हर स्टेप। नेक्स्ट आप देख सकते हो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ kg इज़ 400 ग्राम। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको यूनिट लिखना, रिलेशन जानना ज़रूरी है क्वेश्चन देखते के साथ। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है kg एंड ग्राम का रिलेशन, दैट मीन्स 1 kg में 1000 ग्राम। एंड हमेशा हम लोग टोटल नीचे लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि 1000 ग्राम मीन्स 1000 नीचे और 400 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो 400/1000 अगर उसको लोएस्ट फ्रैक्शन में करेंगे तो आंसर विल बी 2/5। क्लियर होगा। इसका PDF भी दे दिया जाएगा आप लोगों को, प्रॉपर सोल्यूशन
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे 7 आवर्स, डे एंड आवर का रिलेशन हम लोग को पता है कि 1 डे में 24 आवर्स होता है। दैट मीन्स अगर हमसे 7 आवर्स का पूछ रहा है तो 7/24 फ्रैक्शन में हम लोग उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट हम लोगों को इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप देख सकते हो ईजीली 109/12, आपको इसके लिए टेबल आना बहुत ज़रूरी है। 109 हमको पता है 12 के टेबल में 9 टाइम्स में आता है, एंड रिमाइंडर विल बी न्यूमरेटर एंड क्वेश्चन डिवाइजर विल बी इन डिनोमिनेटर। इस तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं। जस्ट लाइक दैट 2 भी आप देख सकते हैं, इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं है, एंड रैदर तो आपको PDF एंड सोल्यूशन पूरा लाइन टू लाइन हर स्टेप क्लियरली अच्छे से पूरे लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हो। एनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, क्वेरीज क्लियर कर दिया जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आपको पता है कि न्यूमरेटर हमेशा ग्रेटर होता है कंपेयर टू द डिनोमिनेटर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम लोगों को ये बात पहला स्टेप में फर्स्ट सम्स था, इसीलिए ये करके आप लोगों को अच्छे से बताया गया दैट 15 × 11, और जो भी आंसर रिजल्टिंग आएगा उसको मीन्स 15 × 11 तो 165 होता है, एंड द न्यूमरेटर जो है 2, उसमें हम लोग उस नंबर को प्रोडक्ट जो आ रहा है हम लोगों का उन दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं, एंड द डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज़, दैट इज़ 11। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट में तो स्टेप पूरे अच्छे से दिखाया गया है, बट रैदर देन उसके बाद सेकेंड भी दिखा दिया गया है, थर्ड भी दिखाया गया है। कोशिश तो किया गया है कि सारा स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो। आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 8/11। 8/11 जब भी आप लोगों को फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट लिखने बोला जाए तो आप लोगों को बीच में इक्वल्स टू देना है, एंड न्यूमरेटर 8 मीन्स 8 का टेबल आपको 4 फ्रैक्शंस बोला है तो आपको लगातार 4 टाइम्स तक मल्टीपल 8 का लिखना है, एंड नेक्स्ट सेम फॉर 11 multiple also you have to write the multiple of 11, and we can continue, we can find out the equivalent fraction to 8/11 like this. You can see 8, 8 ones are 8, 8 was 16, 24, 32, 40, and 11, 22, 33, 44, 55. Next, moving to the next question number 5, write a fraction equivalent to 6/13 with numerator 24. अगर आपको ये कंडीशन दे दिया गया है दैट न्यूमरेटर शुड बी 24, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको 24 न्यूमरेटर है दैट मीन्स एंड 6 इज ऑल्सो गिवन। सो ज़रूर ये बात तो पता ही है कि 24 आएगा कैसे, ज़रूर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 24, एंड ये बात आपको फ्रैक्शन में पता होना चाहिए कि द नंबर विच इज़ मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर द सेम नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर ऑल्सो। सो 13 को भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट द डिनोमिनेटर एज 52. So the fraction which is equivalent to 6/13 is 24/52. I think it is clear. I think it is crystal clear. So moving to the next question, part 2, fraction equivalent to 42/49 with denominator 7. Like see, numerator given था, now denominator 7 given है, डिनोमिनेटर इज 7 एंड 42/49 भी गिवन है। ऑब्वियस सा बात है, अगर रिजल्टिंग नंबर 7 डिनोमिनेटर दिया हुआ है तो आप 7 को 7 अगर है 49 के टेबल में 7 टाइम्स में 7 7 सा 49 होता है, और अगर आप डिनोमिनेटर 7 ला रहे हो डिवाइड करके द न्यूमरेटर विल बी ऑल्सो सेम, विल बी डिवाइडेड बाई 7। सो 42 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 के टेबल में 6 टाइम्स में 42 आता है, एंड दिस इज़ आवर आंसर। आई थिंक यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर होगा। नेक्स्ट, check whether 10/25 and 25/10 are equivalent or not. Equivalent means numerator and denominator will be same as the LHS और RHS. What will be the condition? Like 10/25 अगर दिया हुआ है and 25/10 अगर दिया हुआ है, इसको अगर हम लोएस्ट फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारा सेम फ्रैक्शन आना चाहिए, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक 2/5 आ रहा है एंड 5/2 आ रहा है। दैट मीन्स कंक्लूडिंग पॉइंट ये है कि इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूस अ फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ही होता है हम लोगों को टेबल एकदम फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, एंड आप देख रहे होंगे, पहला हम दिखा दे रहे, उसके बाद आपको क्लियर होगा फोटो।
दैट 96 बाई 108 अगर आप देखें तो 12 के टेबल में 8 टाइम्स में 96 आता है, एंड 12 के टेबल में 108 9 टाइम्स में आता है। रैदर देन उसके बाद 8/9 किसी भी टेबल से और फर्दर नहीं कर सकता, रिड्यूस नहीं हो सकता। दैट मीन्स आवर अल्टीमेट और फाइनल आंसर विल बी 8/9। सिंपलेस्ट फॉर्म अगर 96 बाई 108 का फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हो सकता है या लोएस्ट फॉर्म अगर हो सकता है, दैट विल बी 8/9 rather than nothing will be the answer। 8/9 इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ही सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए बाकी भी क्वेश्चन लाइन टू लाइन आप देख सकते हो किया हुआ है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 7 पुट द करेक्ट साइन। इस पे हमेशा ध्यान देना बच्चे। अधिकतर जो मुझे क्वेरी मिलता है फेस टू फेस जब मैं क्लास लेती हूँ, तो मुझे जो क्वेरी मिलता है कि मैम क्या मैं डिनोमिनेटर को देख लूँ, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मैं न्यूमरेटर को देखकर जज कर लूँ, अगर न्यूमरेटर सेम है तो क्या मैं डिनोमिनेटर को देख के जज कर लूँ। ये सब में आपको पढ़ना ही नहीं है। सबसे ईजी ट्रिक इसका यही है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लाइक मैंने किया है, आप अच्छे से देख सकते हो। 5 × 7 35 एंड 7 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना। 5 × 7 35 लिखा आपने, 7 × 8 56 आपने लिखा। अब आप देख लो, ये तो ज़्यादा अच्छे से आप क्लियर हो रहा है ना कि विच इज़ ग्रेटर। कन्फ्यूजन का तो इसमें है ही नहीं कुछ भी। कौन सा ग्रेटर आप देख ही रहे हो, 56 ग्रेटर है, 56 ग्रेटर है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड वाला फ्रैक्शन इज ग्रेटर। तो ईजिली आप पहचान सकते हो कि ग्रेटर कौन सा है। तो इस कन्फ्यूजन में आप लोग बिल्कुल मत रहिएगा बाकी बच्चों की तरह कि हम लोग न्यूमरेटर देखकर जज करें और डिनोमिनेटर देखकर जज करें। ऐसा जब भी कंपैरिजन आए आप लोग सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें एंड द आंसर विल बी एज क्लियर एज मेंशन हियर। आप देख सकते हो प्रॉपर PDF अटैच कर दिया जाएगा वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए आई थिंक क्लियर होगा। So moving to the next one, same compare the fractions below, same process, cross multiplication. And next type is ascending order. तो जब भी हम लोगों को फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता है तो सबसे पहला स्टेप जो हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है दैट इज़ हमें हमेशा डिनोमिनेटर्स का LCM लेना पड़ता है। हमने डिनोमिनेटर का LCM ले लिया है एंड LCM प्रॉपर शो किया गया है। 3, 5, 8, 10 का LCM इज़ 120। LCM लिया गया है प्रॉपर, आप देख सकते हो। एंड LCM लेने के बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो ये होता है दैट डिनोमिनेटर में मैं 120 लिखी हूँ एंड द नेक्स्ट स्टेप जो किया जाएगा वो प्रॉपरली यहाँ पे दिखाया गया है दैट जो डिनोमिनेटर आपका 120 आया है, जो डिनोमिनेटर आई मीन्स जो आपका ये सारे डिनोमिनेटर्स का जो LCM आया है वो 120 आया है एंड दैट 120 विल बी डिवाइडेड बाई 3। बिकॉज आप लोग को पता है ये कॉन्सेप्ट, जब भी हम लोगों को फ्रैक्शन पार्ट जब आता है D मीन्स डिनोमिनेटर एंड D मीन्स डिवाइड, ये बात तो आप ध्यान रख सकते हो ना। जस्ट लाइक दैट डिनोमिनेटर आपका 3 है तो और डिनोमिनेटर मीन्स D मीन्स डिवाइड भी होता है, तो आप 120 को आराम से आप डिवाइड कर लो, पहले 3 से 120 डिवाइड कर लो एंड द आंसर विल बी, आप यहाँ देख सकते हो 120 में 3 से डिवाइड किया तो 40 आया आंसर एंड दैट रिजल्टिंग नंबर मीन्स 40 इट शुड बी मल्टीप्लाई बाई द न्यूमरेटर दैट रिजल्टिंग नंबर। डोंट बी कन्फ्यूज। बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैम जो LCM है क्या उसको मल्टीप्लाई करना है। नहीं, मैं जो फेस टू फेस बच्चों का जो क्वेरी रहता है उसको पहले मैं फेस टू फेस क्लासेस लेती हूँ एंड देन ये वीडियो बनता है ताकि जो नॉर्मल जो बच्चों को क्वेरी होता है मैं उस चीज़ों को समझ पाऊँ एंड वो चीज़ यहाँ पे क्लियर कर पाऊँ। तो यहाँ पे वही दिक्कत बच्चों को होता है कि मैम मुझे डिवाइड तो करना है, दैट इज़ गुड, D फॉर डिवाइड एंड D फॉर डिनोमिनेटर वो तो चला गया दिमाग में, बट नेक्स्ट जो हम लोगों को करना है क्या हम लोगों को 120 से ही मल्टीप्लाई करना है? बिल्कुल गलत है ये। हमें पहले 120 ये डिवाइड कर लेना है एंड दैट रिजल्टिंग नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर। दैट मीन्स 120 को 3 से मैंने जब डिवाइड किया देन वी गॉट 40 एंड 40 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट मीन्स वी गॉट 80। सेम प्रोसेस बाकियों के लिए होगा जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और आप देखिए आपका डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट है 120। अब तो आप ऊपर देखकर जज कर सकते हो ना कि बड़ा आई मीन्स असेंडिंग तो आप लोगों को पता है स्मॉल टू लार्ज होता है ना, छोटा से बड़ा होता है ना। तो बस अब आप ऊपर का नंबर सिर्फ देखकर जज कर लो कि आपको छोटा से बड़ा
कौन सा छोटा फ्रैक्शन है कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, अकॉर्डिंग टू डैट आप सजा सकते हो। बट याद रहे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। दैट मीन्स 80, 96, 75, 36 एंड सबसे छोटा जो है वो 36 है। 36 मीन्स लास्ट वन, एंड यहाँ पे लास्ट वन जो था वो 3/10 था। सो हम जब असेंडिंग ऑर्डर में सजाने जाएंगे तो हम सबसे पहले 3/10 लिखेंगे रादर देन 36/120। ये भी काफ़ी गलत होता है कि बच्चे इस अकॉर्डिंग लिखकर आ जाते हैं एंड इनको 0 मिलता है, बिकॉज ये चीज़ ध्यान में नहीं रहता। आपको फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना है। आप तो बस इसको सजाए हो ये जज करने के लिए कि हम असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा आप कर कैसे रहे हो, बट आपको आंसर जो लिखना है अल्टीमेटली उसका रियल फ्रैक्शंस लिखना है। तो दिस इज़ आवर आंसर। सेम तरीका नंबर 2 किया गया है। और अगर आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर भी दिया जाए द प्रोसेस विल बी सेम, उसके लिए कोई अलग प्रोसेस नहीं है, उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, बिकॉज प्रोसेस सेम है। बस आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाए तो आप उसको बड़ा से छोटा कर सकते हो, बिग टू स्मॉल। बाकी इसका प्रॉपर PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो 10 नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। डिनोमिनेटर का मैंने LCM लिया, LCM लेने के बाद प्रोसेस इज सेम एज असेंडिंग ऑर्डर, बस इसे मैंने बिग टू स्मॉल सजा दिया। इसका प्रॉपर PDF आपको ज़रूर चला जाएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड फॉर नेक्स्ट वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।